हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ आज 10 खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस। कोरोना की दूसरी लहर के लिए ओवैसी ने पीएम मोदी को बताया जिम्मेदार, कहा शव जलाए जा रही है और इनको खुशबू आ रही है। खत्म होगी वैक्सीन की किल्लत, 1 मई को आएगी रूसी कोरोना टीकों की पहली खेप। हाई कोर्ट की फटकार का असर, चुनाव आयोग ने 2 मई को विजय जुलूस किए बैन। क्या बिहार में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन, सीएम नीतीश की आज बड़ी बैठक। एक एम्बुलेंस में 22 कोरोना मरीजों के शव, महाराष्ट्र के बीड़ की ये तस्वीर रुला देगी। सोने चांदी के दाम में आज फिर आई गिरावट, 4 दिन में 440 रुपए हुआ सस्ता। पीएनबी ने करोड़ों ग्राहकों को दी ये जरूरी जानकारी, आपका भी है खाता तो हो जाए अलर्ट, वरना। लॉकडाउन में सिर्फ 30,499 रुपए में खरीद ले एप्पल आईफोन 11, दोबारा नहीं मिलेगा ऐसा बम्पर मौका। देश में कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बावजूद कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 3,23,144 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 2,771 लोगों की मौत हुई है। देश में अब एक्टिव केसेस बढ़कर 28,82,204 हो गए हैं। हालांकि कल 2,51,827 लोग ठीक भी हुए हैं। जानिए ताज़ा स्थिति कैसी है। कुल मामले 1,76,36,307। कुल मौतें 1,97,894। कुल डिस्चार्ज 1,45,56,209। कुल टीकाकरण 14,85,911। कुल टेस्ट किए गए 16,58,700। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बेकाबू हो जाने पर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि देश में कोरोना महामारी को कंट्रोल नहीं कर पाने के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ओवैसी ने कहा, आपने पिछले साल लोगों को कहा था कि थाली बजाओ ताली बजाओ, उससे क्या हुआ? क्या देश से कोरोना भाग गया? ओवैसी ने कहा, मृतकों को दफनाया जा रहा है, शव जलाई जा रही है और मोदी को खून की खुशबू आ रही है। मोदी सरकार अदृश्य हो गई है। भारत में कोरोना की वैक्सीन की मात्रा बढ़ने वाली है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत में 1 मई को पहुंच जाएगी। ये बात रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड व प्रमुख किरिल दिमित्रिएव ने बताई है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कोरोना वैक्सीन की कितनी डोज भारत भेजी जा रही है। किरिल दिमित्रिएव ने कहा कि रूस कोरोना संकट की इस घड़ी में भारत के साथ खड़ा है। RDIF ने भारत के 5 बड़ी दवा कंपनियों के साथ एक साल में 850 मिलियन डोज यानी कि 85 करोड़ डोज बनाने की डील की है। इसके अलावा मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन ने भी भारत में उनकी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति मांगी है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच चुनाव आयोग ने अहम फैसला किया है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग ने नतीजों के बाद किसी तरह के विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच चुनाव आयोग ने ये सख्त फैसला लिया है। नतीजों के बाद जीतने वाला प्रत्याशी सिर्फ 2 लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है। चुनाव आयोग अभी अन्य पाबंदियां भी लगा सकता है। जल्द ही संपूर्ण गाइडलाइंस जारी हो सकती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के चुनाव नतीजे 2 मई को घोषित किए जाने हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो चुकी है और हर रोज मौत के नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। हालात ये भी है कि शवों को ले जाने के लिए अब एम्बुलेंस भी नहीं है। एक ही एम्बुलेंस में करीब 2 दर्जन शवों को लाद कर कब्रिस्तान या शमशान पहुंचाया जा रहा है। दिल दहलाने वाली एक ऐसी ही तस्वीर महाराष्ट्र के
बीड जिले के अंबाजोगाई में स्वामी रामानंद तीर्थ अस्पताल में कोरोना से मरने वाले 22 मरीजों के शव एक ही एम्बुलेंस में लाद कर कब्रिस्तान में ले जाया गया। अस्पताल की दलील है कि उसके पास एम्बुलेंस नहीं है। वहीं इस अमानवीय तस्वीर के सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा है, लेकिन एम्बुलेंस की कमी के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखकर बिहार में छोटे स्तर के लॉकडाउन की संभावना को देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस पर विचार करने के लिए आज को उच्च स्तरीय बैठक होगी। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल की शाम राजधानी पटना के कई भीड़भाड़ वाले इलाकों को खुद जायजा किया। सोने चांदी की कीमतों में लगातार चौथे दिन गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद शराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 440 रुपए तक गिर गई है। सोने की तुलना में चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। आज 1 किलोग्राम चांदी का दाम 63,628 रुपीस पर आ गया है। लगातार चौथे दिन सोने की कीमतें गिरी है। शराफा बाजार में जून वायदा वाले सोने में 0.04% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद सोने के दाम 47,445 रुपीस प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की दाम की बात करें तो हाजिर सोना 0.1% गिरकर $1,777.93 प्रति औंस आ गया है। चांदी की कीमतों में 1 किलोग्राम चांदी का दाम 69,329 रुपीस से गिरकर 68,623 रुपीस हो गया है। पंजाब नेशनल बैंक समय समय पर अपने ग्राहकों को सतर्क करता रहता है। देश में डिजिटल पेमेंट होने की वजह से धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। बैंक ने ट्वीट करके लोगों को इस बारे में जानकारी दी है। पीएनबी ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि फर्जी फोन कॉल एवं एसएमएस के झांसे में न आए। इसके अलावा इस ट्वीट में पंजाब नेशनल बैंक की ओर से एक फोटो भी जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि बात पते की सुन लो जी, लालच का चक्कर छोड़ दो जी, आपने पाया बोनस खाया, केवाईसी की डेट है लास्ट, लिंक पर क्लिक कर जीतो बड़ा इनाम। सावधान करता पीएनबी, झूठे झांसों में न पड़ने जी, ऐसे लिंक पर क्लिक न करना जी, सतर्क रहे, धोखाधड़ी से बचे। आईफोन आमतौर पर हर किसी को पसंद होते हैं। अगर आप भी आईफोन खरीदना चाहते हैं तो जी हां, ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर इस समय एप्पल आईफोन 11 को खरीदना फायदे का सौदा है। 54,900 रुपीस कीमत वाला आईफोन सभी डिस्काउंट के बाद 30,499 रुपीस में मिल सकता है। जानिए कैसे। कीमत की बात की जाए तो एप्पल आईफोन 11 के 64 GB वेरिएंट की ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर कीमत 54,900 रुपीस है, लेकिन फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट पर 5% का कैशबैक मिल सकता है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड से पहली बार भुगतान करने पर 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये 10 बड़ी खबरें कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।